हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो @BioMint। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा ट्रांसलोकेशन। ओके, सो ट्रांसलोकेशन जो एक टर्म है वो कई बार यूज़ होती है, बहुत सी जगहों पे यूज़ होती है, बट ये ट्रांसलोकेशन है क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन के अंदर। ट्रांसलोकेशन यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रिगेशन, जिस नाम से हम इसको पुकार सकते हैं, उसका टाइप हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशंस में ट्रांसलोकेशन। और दो ट्रांसलोकेशन एक और जगह यूज़ होता है, मैं अभी उसके बारे में बताती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ट्रांसलोकेशन हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। ट्रांसलोकेशन जब हम क्लास 10th में पढ़ते हैं तो वो एक फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के मेथड के उसमें पढ़ते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा दूर अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, बट लोकेट करना है। ट्रांसपोर्ट तो करना ही है, साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करना है, पोजीशन चेंज करनी है, तो उसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। और ऐसा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में या फिर प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट पे भी इस टर्म को यूज़ किया जाता है, ट्रांसलोकेशन। बट यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन्स। ओके, सो ये किस तरह की क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन है? ये ऐसी मॉडिफिकेशन है वेयर नो सेगमेंट इज एडेड और डिलीटेड। ठीक है, नो न्यू सेगमेंट इज एडेड। कोई डुप्लीकेशन के बाद नई सेगमेंट जो है वो ऐड नहीं हो रही है, और कोई मिस नहीं हो रही है, और नो सेगमेंट इज डिलीटेड। कोई सेगमेंट जो होती है वो क्रोमोसोम की डिलीट नहीं हो रही है। ठीक है, और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड, कोई डिलीट नहीं हो रही है, कोई मिस नहीं हो रही है, कोई ऐड नहीं हो रही है, बट पोजीशन ऑफ द सेगमेंट इज चेंज। और ये पोजीशन चेंज होना, मैं बताऊं कि ये पोजीशन जो है क्रोमोसोम की चेंज होना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज क्यों बड़ी बात है, पहले इस डेफिनेशन को पूरा कर लेते हैं। सो पोजीशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज्ड। दिस सेगमेंट चेंज और द जीन चेंज विल ऑल्सो चेंज द फिनोटाइप। कैसे चेंज कर देगा? बिकॉज क्रोमोसोम जो है वो आपका डीएनए जो है, फॉर एग्जांपल डीएनए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, डीएनए जो कि आरएनए बनाता है, और वही आरएनए जो है वही एमआरएनए जो है वो रीडिंग फ्रेम की तरह यूज होता है फॉर रीडिंग द जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड रीडिंग फ्रेम जो बनता है, इसी से जाके आगे जाके क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं, बट कहना चाहिए अमीनो एसिड बनते हैं। ये अमीनो एसिड्स जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन, लॉन्ग और शॉर्ट प्रोटीन चेन बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन चेन बनाते हैं। सो डीएनए का जो ये फ्रेम है, डीएनए जो डबल हेलिक्स है, वही क्रोमोसोम का पार्ट है, वही क्रोमोसोम है। क्यों? हम एक वीडियो में ये भी लेकर आएंगे कि डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। ठीक है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, व्हाट आर द जीन्स क्या है, सिस्टर्न क्या है, तो एक वीडियो में हम इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। बट अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर डीएनए जो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, उसका एक पूरा चेन जैसे एमआरएनए बनने वाला है, उसकी एक सेगमेंट जो है वो एक जगह से हट के दूसरी जगह जल जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस सेगमेंट जो कि कोड कर रही थी यहाँ पर एमआरएनए के लिए, ये आपका ATGC सीक्वेंस जो है, CTAG सीक्वेंस जो है, वो आपका यहाँ पर AUGC सेम बनेगा। ठीक है, बट ये जो सीक्वेंस है, जो एमआरएनए के लिए जो सीक्वेंस बनने वाला है, अगर मान लीजिए इसमें एक सेगमेंट है, नहीं, ये सेगमेंट चली गई, अब ये जाकर कहीं और लग जाए। ठीक है, अभी फिलहाल ये एक जेनेटिक कोड था जो कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर्मिंग दी मिथ्योनिन। ठीक है, और ये किसी और के लिए कोड कर रहा है, ये आगे किसी और के लिए कोड करेंगे। अब यहाँ से आपका GCC सेगमेंट हटकर कहीं और चला गया, तो ये AUC बन गया, AUG नहीं रहेगा। तो अब ये डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, और पहला ही अमीनो एसिड चेंज हो गया और आगे भी सब्सिक्वेंटली अमीनो एसिड आपके चेंज हो गए, क्योंकि रीडिंग फ्रेम बदल गया ना। तो इसीलिए आगे जाकर ये एक प्रोटीन में भी बदलाव लाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड के जो चेन है वही आगे जाके एक प्रोटीन बना रही है, और वही अमीनो एसिड बदल जाएंगे क्योंकि डीएनए का सेगमेंट का पोजीशन बदल गया। ओके, अब पोजीशन कैसे बदला है? पोजीशन जो बदल रहा है वो आपके एक सिंगल क्रोमोसोम में पोजीशन बदल सकती है,
ठीक है। इट कैन बी एन इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ये इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन भी हो सकती है। इसमें क्या होगा इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन में, इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के अंदर एक ही उसी जो हमारा क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये जो क्रोमोसोम है इसी का सेगमेंट हट के कहीं और लग जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कट के यहाँ लग जाता है तो इसमें लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ना तो कोई मिसिंग हुई है ना कोई एडिशन हुई है, लेकिन रीडिंग फ्रेम तो चेंज हो जाएगा। ये एक नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। रेसिप्रोकल का मतलब है जो बदली जा सके, यानी वापस ही सेगमेंट आकर यहाँ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसफर है क्योंकि ये ट्रांसलोकेशन एक ही क्रोमोसोम में हो रही है और ये रिवर्स नहीं की जा सकती। फिर एक और ट्रांसलोकेशन होती है, ये ट्रांसलोकेशन होती है दो क्रोमोसोम के बीच में वन वे, ठीक है। अगर ये वन वे इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसफर है, इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है। अब इसके अंदर इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के अंदर जो लेंथ है वो इधर उधर ज़रूर होगी, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम की लेंथ बदल जाएगी। ये दो क्रोमोसोम हैं जिनकी जो सेगमेंट है वो बदल रही है। फॉर एग्जांपल इसकी जो सेगमेंट है, ठीक है, इस सेगमेंट का एक पार्ट जो है वो ट्रांसलोकेट होकर दूसरे क्रोमोसोम पे चली जाए, ठीक है, जो सेम लेंथ का था क्योंकि होमोलोगस था। अब वो होमोलोगस क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र तो हो गया, ट्रांसलोकेशन तो हो गया, ठीक है। ये यहाँ से हटकर यहाँ चला जाए, जब ये यहाँ से हटकर यहाँ जाएगा तो इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी और इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी इस क्रोमोसोम की, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये भी नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफ़र है। नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसफ़र है और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफ़र होता है। सो इट इज़ एन एक्सचेंज, ट्रांसलोकेशन जो है इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ, ये डेफिनेशन कई बार आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दी जाती है क्योंकि ऐसी ही डेफिनेशन होती है क्रॉसिंग ओवर की भी। ट्रांसलोकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज एन एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जब ये वन वे नहीं टू वे ट्रांसफ़र होता है, जो हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए अगर ये एक क्रोमोसोम में ही अगर ये वन वे ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक्सचेंज नहीं कहेंगे इसको, ये वन वे ट्रांसफ़र हो रहा है, एक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो दूसरे क्रोमोसोम में चला गया। ये एक तीसरा टाइप होता है जहाँ पर टू वे ट्रांसफ़र होता है, फिर हम ट्रांसलोकेशन को क्या कहते हैं, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट और क्रोमोसोम्स। सो जो क्रोमोसोमल सेगमेंट है उसका जो है एक्सचेंज बिटवीन, और इट इज़ एन नॉन रेसिप्रोकल एक्सचेंज। ज़्यादातर ट्रांसलोकेशन नॉन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ही रहता है, नॉन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में हो रहा है तो ये ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड एक्चुअली इट इज मिस्ड विथ द मिसकंसेप्ट विथ द समटाइम्स विथ द क्रॉसिंग ओवर में भी ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है, बट वो होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, और ट्रांसलोकेशन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। और ये सब भी कब हो रहा होता है, सेम एट द टाइम ऑफ जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है उससे जस्ट पहले ये सब कुछ हो रहा होता है इंटरफेस के अंदर, ठीक है। अब क्या ट्रांसलोकेशन नॉन रेसिप्रोकल जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है उसका क्या मीन मतलब है, हम उसको देखते हैं। तो जो थर्ड टाइप है वो हमारा टू वे ट्रांसफ़र है, ठीक है। जब ये टू वे ट्रांसफ़र होगा सेगमेंट का, दोनों क्रोमोसोम से सेगमेंट जाएगी, ठीक है। एक क्रोमोसोम से एक सेगमेंट, दूसरे क्रोमोसोम से दूसरे सेगमेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज द क्रोमोसोमल सेट, ये आपके क्रोमोसोमल सेट है और इनमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एक सेगमेंट ये दे देगा और दूसरा सेगमेंट ये दे देगा, ठीक है। अब ये तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जाएगा, टू वे ट्रांसफ़र है, रेसिप्रोकल होना चाहिए। लेकिन ये दो तरह का होता है, अगर दोनों साइड से सेम साइज सेगमेंट गई है तो इसे हम बैलेंस्ड, यानी अगर इवन साइज ऑफ सेगमेंट ट्रांसफ़र हो रही है दोनों वे से तो ये बैलेंस ट्रांसलोकेशन है। लेकिन एक ट्रांसलोकेशन होता है अनबैलेंस्ड, यानी जब क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है वो अलग अलग ट्रांसफ़र हो जाए तो ये अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन हो जाता है। मतलब अगर क्रोमोसोम का साइज नहीं बदल रहा है ट्रांसफ़र करते वक्त
तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन अगर इस ट्रांसफ़र की वजह से क्रोमोसोम का अनइवन साइज बन जाता है तो ये अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, जो कि एक ट्राइसोमी डिसऑर्डर भी है, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ऐसा क्यों? रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है, सो क्रोमोसोम नंबर 21 और दोनों ही जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है कि दोनों के ही जो दोनों ही क्रोमोसोम है उनके उनके जो सेंट्रोमेयर है दे आर टिल्टेड एट द टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनलाइज नहीं है, बट क्रोमोसोम जो सेंट्रोमेयर है वो ज़्यादातर किसकी साइड है? बिल्कुल टर्मिनल की तरफ है, तो इसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सो अलग अलग तरह के। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम आपके जो है यहाँ पर हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो इनके सेंट्रोमेयर हैं वो ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, ये 14 है, और ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर जो है वो टर्मिनल की तरफ थोड़ा सा आया हुआ है। शॉर्ट आर्म, तो जो आपकी जो शॉर्ट आर्म है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है और लॉन्ग आर्म काफ़ी लंबी है। अब इनमें ट्रांसलोकेशन किस तरह का होता है? इसके अंदर दोनों की जो सेगमेंट है वो ब्रेक होती है सेंट्रोमेयर से, और ब्रेक होने के बाद दोनों की जो लॉन्ग आर्म है वो इस तरह से ट्रांसलोकेट होती है कि एक ही क्रोमोसोम में दोनों लॉन्ग आर्म जुड़ जाती हैं, और जब ये ब्रेक होता है सेगमेंट का तो जो लॉन्ग सेगमेंट है वो दोनों की साथ में जुड़ जाती है, और जो शॉर्ट सेगमेंट है दोनों की ही वो साथ में जुड़ जाती है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम नंबर 14 का, ये 21 का, और ये आपका 21 का और ये 14 का इस तरह से साथ में जुड़ जाता है। लॉन्ग आर्म दोनों के साथ में जुड़ गई और शॉर्ट आर्म दोनों के साथ में जुड़ गई। दिस इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ऑल्सो नोन एज ट्राइजोमी। ठीक है, ट्राइजोमी इसको भी हम बोलते हैं। ये भी एक ट्राइजोमी डाउन सिंड्रोम का टाइप है, ये रेयर टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम है। इससे भी डाउन सिंड्रोम टाइप ऑफ कंडीशंस आती हैं, रेयर टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम है, और बहुत ही रेयर केसेस में इस तरह की ट्रांसलोकेशन देखी जाती है, इस तरह का डाउन सिंड्रोम देखा जाता है अप टू 2 to 3%। ठीक है, और क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं ट्रांसलोकेशन के और केसेस हो सकते हैं कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो रिंग फॉर्म कर ले, रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक बड़ा आइडेंटिफिकेशन फीचर है, रिंग फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज प्लेट। रिंग फॉर्मेशन हो जाती है क्रोमोसोम की। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन कर ले क्रोमोसोम, जैसे एक्रोसेंट्रिक जैसे कि डाइसेंट्रिक मैंने आपको बताया था, और असेंट्रिक कंडीशंस आ जाती है इन्वर्जन में, यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से मेटाफेज प्लेट पे सारे के सारे सेंट्रोमेयर के साथ इस तरह से रिंग फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिंग फॉर्मेशन अबाउट ट्रांसलोकेशन। हमने अभी तक 4 तरह के क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन पढ़े। सभी के अंदर क्या अलग अलग रहा? डिलीशन के अंदर जब हम डिलीशन पढ़ रहे थे तो डिलीशन में क्रोमोसोमल सेगमेंट मिस हो गई। ठीक है, मिसिंग, डिलीशन के अंदर क्रोमोसोमल सेगमेंट मिस हो गई थी और क्रोमोसोम का साइज छोटा हो गया था, बट वहाँ पे भी पहले क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक होती है एंड देन वो वहाँ से क्रोमोसोम से अलग हो जाती है। डुप्लीकेशन के अंदर क्या था? डुप्लीकेशन में सेगमेंट जो है वो पहले एक एक्स्ट्रा सेगमेंट रेप्लिकेट हो जाती है, एक सेगमेंट का नॉर्मल सेगमेंट का एक डुप्लीकेट बन जाता है और वो एड ऑन हो जाता है, क्रोमोसोमल लेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पे भी एक क्रोमोसोमल सेगमेंट जो डुप्लीकेट हुई वो ब्रेक होगी और जुड़ेगी। ठीक है, तो देयर इज एडिशन। देन देयर इज इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्रोमोसोमल सेगमेंट ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद इन्वर्ट होती है 180 डिग्री और फिर दोबारा से उसी पोजीशन पे लग जाती है, या फिर कभी कभी किसी और क्रोमोसोम पे भी जाके लग जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या था? इन्वर्टिंग ऑफ सेगमेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन जो है वो सेगमेंट इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देन देयर इज ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर पोजीशन बदल जाती है सेगमेंट की। ठीक है, पोजीशन ऑफ द सेगमेंट इज चेंज, और इस पोजीशन ऑफ सेगमेंट चेंज की वजह से भी अगर ये अनइवन क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर दे, so that can lead to the congenital disorders, many congenital disorders. Okay, so that's all about the chromosomal modifications. 4 type of them are deletion, duplication, inversion and translocation. हमारी नेक्स्ट वीडियो खास रहेगी DNA के स्ट्रक्चर पे। थैंक यू।